नमस्कार। सिंगापुर इवेंट में कुछ ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ मुझे पैसा बोलता है ऐसे जानते हैं। वे पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। अगली इवेंट मैं अबू धाबी में कर रहा हूँ। जो भी एमिरेट्स में रहते हैं और पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और खुश भी हो जाऊँगा। अगर इनफ लोग आते हैं तो हम सेपरेटली इंग्लिश या हिंदी में इवेंट करेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अबू धाबी में तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में मुझसे संपर्क करें। मेरे टीम से कोई आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर ओपन हुई, 50 पॉइंट ऊपर था, लेकिन जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था जब तक मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। अब 10 पॉइंट नीचे है निफ्टी और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, लेकिन कुछ समय पहले बैंक निफ्टी भी नीचे थी। सो मार्केट नीचे ऊपर जा रही है। शाम तक क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन जनरल डायरेक्शन क्लियर साफ है कि एफआईएस हायर लेवल्स में बेच रहे हैं और पैसा वापस बाहर लेके जा रहे हैं और लोअर लेवल्स में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्राइमरली जो म्यूचुअल फंड के जरिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको उनसे द्वारा खरीदारी हो रही है। तो मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रही है और इसके बारे में हम और विश्लेषण करेंगे। अमेरिका में कल करेक्शन था, डाउ थोड़ा ऊपर था, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक नीचे आया क्योंकि अमेरिका में सारे इंडिकेशंस नेगेटिव हैं। इकोनॉमी वीक हो रही है, पेरोल्स नहीं हो रहे हैं, जॉबलेसनेस ग्रो हो रही है और डिमांड कोलैप्स हो रहा है। इसके कारण एनवीडिया और अनेक टेक्नोलॉजी कंपनीज में भारी करेक्शन हो रही है और करेक्शन जारी है। सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं है। सोने फर्म हो रही है, नीचे ऊपर नहीं जा रही है। मेरी नैरो रेंज में $5-10 में ट्रेड हो रही है, तो भारत में भी फ्लैट है। भारत में सोने के बारे में दो इम्पोर्टेंट खबर हैं। पहला खबर ये है कि 9 कैरेट गोल्ड को भी हॉलमार्क करना पड़ेगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि 22 कैरेट गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, तो 20, 18, 16 और 14 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हैं। अब 9 कैरेट गोल्ड भी खरीद रहे हैं। इन सब को में हॉलमार्क करना पड़ेगा ताकि रिटेलर और कंज्यूमर दोनों को बेनिफिट हो जाए, क्योंकि वो जेन्युइन पता चले जाएगा। भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अभी तक इस साल 750 टन की कंजम्पशन हो चुकी है डायरेक्ट चैनल से। इनडायरेक्ट चैनल से कितना हो रहा है हमें पता लगाना मुश्किल है। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी आउटस्टैंडिंग है। तो गोल्ड डिमांड भारत सबसे ज़्यादा नहीं है, चाइना सबसे ज़्यादा डिमांड है गोल्ड का। भारत नंबर 2 पोजीशन पे है। तो गोल्ड फ्लैट ट्रेड हो रही है। जब इंटरेस्ट रेट काटना शुरू हो जाएगा, अब 2-3 बार रेट कट हो जाएगी, तो उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा प्राइस में और 3000 तक जा सकती है। यही हमारा लक्ष्य है। ओक्ट्री कैपिटल ने, हॉवर्ड मार्क्स ने ये बताया कि जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स काट हो रही है वो 3% के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो 3% के नीचे आ गया तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में डिमांड कोलैप्स हो रहा है। अभी तक क्रूड ऑयल का दाम नीचे आया है, 14 मंथ लो तक पहुंच गई है, $69 तक पहुंच गई है। हमारा डीजल या पेट्रोल की प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी इन प्राइवेट ओएमसीज कमा रहे हैं। एलपीजी में क्या है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हो रही है उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी में 1 पैसे को बढ़ाया गया है और रेट को बढ़ाया गया है। सो इससे क्या होता है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं और छोटे मोटे स्नैक्स बनाते हैं उनकी कॉस्टिंग में बढ़ोतरी हो रही है। ओवरऑल इन्फ्लेशन को ये इन्फ्लुएंस करेगा एट द मार्जिन्स। तो यही है कि दुनिया में तेल का दाम कम हो रहा है, भारत में कोई चेंज नहीं हो रहा है। टैक्सेस में जूझ रहे हैं भारत के मध्यम श्रेणी के लोग।
तो ये गोल्ड और क्रूड के बारे में जो हमें विश्लेषण मिल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। नाटको फार्मा में 3% की गेन हुई है क्योंकि उन्होंने 8 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है ई जेनेसिस नाम के यूएस फर्म पे। ये ई जेनेसिस ट्रांसप्लांटेशन एक्सपर्ट है जो सुअर से लेके ह्यूमन तक किडनी को लाके लगाया है। ये एक क्रिटिकली इल पेशेंट को दिया था, उन्होंने रिकवर किया और 1 महीने तक जिंदा रहे, तो उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ वो 1 महीने के लिए इम्प्रूव हुआ था। इस कंपनी में जीन एडिटिंग ही स्पेशल हो रही है और कैंसर की फाइट में जीन एडिटिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसीलिए नाटको फार्मा ने इसके ऊपर $8 मिलियन का पैसा लगाया है। नाटको फार्मा ने एक एनडीए एप्लीकेशन फॉर जेनेरिक वर्जन ऑफ नोवार्टिस कैंसर ड्रग दिया है। ड्रग का नाम है टैब्रेक्टा और इसको पहला जब पैटर्न से बाहर जाएगा तो नोवार्टिस को एक्सक्लूसिव राइट्स मिला है 6 महीने के लिए, पोटेंशियली 6 महीने के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तक 1000 करोड़ की सेल्स हो रही है यूएस में। जब ये पहुंचेगा तो इसमें मार्केट भी एक्सपेंड होगा और इनका शेयर भी बढ़ेगा। सो लगभग 300 से 400 करोड़ तक का सेल्स एक्स्ट्रा आ सकता है जब ये प्रोडक्ट अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इन 2 कारणों के कारण नाटको फार्मा का दाम में 3% का इजाफा है। अगली न्यूज़ है कि डॉक्टर रेड्डी के आइबुप्रोफेन टैबलेट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज पाए गए, इसीलिए उन कंपनी ने वॉलंटरली अमेरिका से वो ड्रग वापस लेके आ रही है। लूपिन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, हम लूपिन को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन वो भी सर्टेन ड्रग्स को अमेरिका से वापस रिकॉल कर रहे हैं। तो ये था ड्रग इंडस्ट्री के बारे में। मैक्वायर नाम का एक बड़ा एफआईआई कंपनी है, उन्होंने बोला है कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है, अपने आगे फंडामेंटल के बहुत आगे निकल चुकी है। 10 साल जो एवरेज है उससे भी ज़्यादा ट्रेड हो रही है और ऑलरेडी पहले से ही 10 साल का एवरेज पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, ओवर रिएक्ट हो रही है और जब कब करेक्शन होगा इसके बारे में कोई पता नहीं सकता है, लेकिन करेक्शन होना निश्चय है। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में एक बड़ा न्यूज़ है, उनके श्री कुमरन नायर नाम का एक आदमी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 30 साल की एक्सपीरियंस है, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को अनाउंस किया है। वो एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ क्रेडिट ऑफिसर थे और उनका ये मेन एडवांटेज ये था कि वो एनपीएस को 10% से 4% तक नीचे आ चुकी है। तो जो प्रमोटर्स की 2 ग्रुप्स हैं उनकी भी केस चल रही है। इस केस के फाइनलाइजेशन के बाद ही शेयर प्राइसेस में रियल इंक्रीज हो सकती है। रिलायंस ने 3620 करोड़ इन्वेस्ट कर एक नया बैटरी प्लांट शुरू करने का वायदा किया है, उनको PL1 सॉप्स भी मिलेगा। इसके कारण आज अमर राजा में थोड़ा करेक्शन है, लेकिन बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो रिलायंस ये भी दावा किया है कि वो 3000 करोड़ रिलायंस कंज्यूमर में इन्वेस्ट करेगी और उस पैसे को लेके वो आईटीसी ब्रिटानिया सबको बड़ी टफ कंपटीशन देगी। क्योंकि ब्रिटानिया की बात हो रही है, ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है, ब्रिटानिया ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ा किस्ले फूड्स को खरीद लिया है ताकि उनको बड़ा प्रिंट उधर मिल सकता है। लेकिन इसके पहले किस्ले फूड्स नूडल्स भी तैयार करती है, तो इसका मतलब है कि ब्रिटानिया उसमें एंटर फूड्स एंड नूडल्स जैसे फूड्स एंड स्नैक्स में एंटर करने की कोशिश कर रही है। अगर आपने ओला स्टॉक्स खरीदा है, हमने मना किया, उसके बाद ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुआ, लेकिन 5 या 6 दिन निरंतर गिर रहा है, तो अगर आप भी प्रॉफिटेबल होंगे तो आप उसको लिक्विडेट करें, अपने कैश को प्रोटेक्ट करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें
और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।